आलमी मार्केट में ऑयल की कीमत शदीद उतार चढ़ाव का शिकार है और कल मशरिक़ वस्ता में अमरीकी और सऊदी फोर्सेज ने इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप्स पर फ़ज़ाई हमले किए थे। उसके साथ ही अमरीका ने ईरान के एनर्जी एसेट्स पर बमबारी की, जिसके बाद आलमी तेल की कीमतों में तकरीबन 8% का इजाफा हुआ था। पिछले चंद माह में किसी एक रोज़ में यह सबसे बड़ा इजाफा है, लेकिन आज सुबह से ही मार्केट में जो तेज़ी देखी जा रही थी उसमें फिर 2 से 3% की कमी भी हमने होते हुए देखी है। और आखिरी खबरें आने तक आलमी तेल के दो बड़े बेंचमार्क्स ब्रेंट क्रूड की कीमत $90 के आसपास आ चुकी थी और WTI भी $84 के आसपास ट्रेड हो रहा था। अब इस तरह यह बात कही जा सकती है कि मशरिक़ वस्ता से आने वाली अच्छी या बुरी खबर आलमी तेल की कीमतों का तयन कर रही है। अब ऐसे में हम पाकिस्तान में जो सूरत-ए-हाल देख रहे हैं, यहाँ पर रोज़ाना पेट्रोल और डीजल की कीमतों को तय किया जा रहा है। रोज़ाना के पेट्रोलियम मसनूआत के मैकेनिज्म में साफ नज़र आ रहा है कि काफ़ी खामियां मौजूद हैं, क्योंकि ये किसी भी सूरत में आलमी मार्केट के प्राइस को पाकिस्तान में सही तौर पर रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही हैं। आलमी मार्केट में जुलाई 23 को ब्रेंट क्रूड की कीमत $102 फी बैरल तक पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद ये कीमतें 28 जुलाई को इस हफ्ते की कम तरीन सतह यानी $83 फी बैरल पर आ गई थी। लेकिन पाकिस्तान में इस सस्ते आलमी तेल का रिलीफ आवाम तक नहीं पहुंचा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल 18 जुलाई से इजाफा ही होता चला आ रहा है। इस दौरान पेट्रोल की कीमतें 2 मरतबा कम हुई, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा कमी ₹1.37 की थी, जबकि अब तक पेट्रोल में तकरीबन 24 और डीजल की कीमत में ₹67 का इजाफा हो चुका है। अब इन इजाफों के साथ आज पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत ₹335 से ज़ायद है, डीजल की फ़ी लीटर कीमत ₹391 से ज़ायद है। इस शदीद महंगाई में 4 महीने पहले हुकूमत ने बाइक वालों को ₹100 फी लीटर की सब्सिडी दी थी, लेकिन आज इस सब्सिडी के बारे में भी कोई बात नहीं की जा रही। ईरान और अमेरिका की आर्जी जंगबंदी के बाद वजीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद से प्रोग्राम में पूछा कि तेल की आलमी कीमत दोबारा ऊपर गई तो क्या बाइक वालों को ₹100 सब्सिडी दोबारा दी जाएगी। उन्होंने क्या जवाब दिया था, ज़रा देखिएगा। ये बाइक वालों के लिए ₹100 फ़ी लीटर सब्सिडी का ऐलान किया, उनको वो दी भी गई एक आध महीने लोगों को। तो ये अगर फिर से कीमतें ऊपर जाती हैं तो इस तरह की सब्सिडी दोबारा लॉन्च की जाएगी। बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि क्या दोबारा सपोर्ट होगी। देखें, गवर्नमेंट का बिल्कुल ये कोशिश होगी कि अल्लाह ना करे चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। तो एक अच्छी बात ये है कि हम इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। तो आई थिंक ये टेम्पलेट हमारे पास आ गया है, ऑलरेडी है, हम इस पे काम कर चुके हैं। और दूसरा, हमने मार्केट्स टाइम पे खोली, टाइम पे बंद की, उस पर लोगों ने बड़ा साथ दिया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने बड़ा साथ दिया, सब्सिडी में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने साथ दिया, अपना हिस्सा डाला। तो आई थिंक ये हम पहले गुजर चुके हैं। तो अच्छी बात ये है कि वो मॉडल हमारे पास है, हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दोबारा, लेकिन होपफुली वो सिचुएशन ना आए। तो अब वो सिचुएशन दोबारा आ चुकी है जिसकी जानिब इशारा कर रहे थे खुर्रम शहजाद भी। और अब ये देखें कि ₹335 फ़ी लीटर कीमत इस वक्त है। रोज़ाना की बुनियाद पर ये कीमत इस वक्त पाकिस्तान में बढ़ाई जा रही है और 7 रोज़ का अगर एवरेज भी हम निकालते हैं तो उसमें भी एक बड़ी कमी की गुंजाइश इस वक्त पिछले 2 रोज़ से भी मौजूद रही और आज भी मौजूद है। लेकिन ये रिलीफ ना किसी बाइक वाले को मिल रहा है, ना किसी रिक्शे वाले को, ना किसी ट्रांसपोर्टर को और ना ही दीगर कंज्यूमर्स को। तो आखिर हुकूमत ये रिलीफ अपने एंड पर क्यों रख रही है, लोगों तक ये क्यों नहीं पहुँचा रही। जब कीमत बढ़ती है तो फौरी वो पास ऑन किया जाता है। ये वो तमाम सवालात हैं जो हम रखते हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब के सामने, साबिक वजीर ख़जाना है, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब एडवाइज़र टू फाइनेंस मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद थे 13 जुलाई को, 2 हफ्ते पहले। उस वक्त हालात बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे, लेकिन खदशा था कि हालात दोबारा बिगड़ सकते हैं और हुआ भी वही। अब जब दोबारा ये 350 की तरफ जा रहा है पेट्रोल, तो किसी गरीब को, किसी बाइक वाले को, किसी रिक्शे वाले को कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही, कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। देखें, ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखें पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस जो हैं वो 10-15% डिपेंड करती हैं दुनिया की प्राइसेस पे, और बाकी जो है 80% वो पाकिस्तान की रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, IMF प्रोग्राम के मुताबिक जो टारगेट्स हैं उनमें जो कमी बेशी होती है उसको पूरा करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। सो इस वक्त मेरा ख्याल है तकरीबन 50% जो कीमत है उसमें हुकूमत के रेवेन्यूज़ या लेवी या सेल्स टैक्स या कोई और टैक्स इसके बीच में शामिल है। सो आई थिंक कि जब वो टैक्स की कारकर्दगी ठीक नहीं होती तो फिर आपकी ऑयल प्राइसेस जो हैं वो नीचे भी जा रही हों, लेकिन पाकिस्तान में वो फिर ऊपर ही जाती हैं, क्योंकि आप अपना रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की जो एनर्जी सेक्टर है उसमें कीमतें मार्केट के मुताबिक नहीं सेट की जाती, ना बिजली की कीमतें मार्केट के मुताबिक सेट की जाती हैं,
ना गैस की जाती हैं, ना ऑयल की जाती हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है पाकिस्तान की इकॉनमी का। अगर ये प्राइसेस ठीक नहीं होंगी तो पाकिस्तान की इकॉनमी भी ठीक नहीं हो सकती। सो आई थिंक ये स्टेप बाय स्टेप हमें एक मार्केट, एनर्जी मार्केट पाकिस्तान में बनानी पड़ेगी। हमें कंपटीशन कराना पड़ेगा, हमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करना पड़ेगा एनर्जी सेक्टर में। और इसमें जितनी इनएफिशिएंसीज हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा। और वो इनएफिशिएंसीज जो है फ़िलहाल तो वो अवाम के सर पे हैं, उनके ऊपर ये सारा बोझ पड़ता है। सो ओवरऑल भी पाकिस्तान की इकॉनमी आप देखें मसले मसाइल का शिकार है। उसमें इन्वेस्टमेंट के फुकदान है। इन्वेस्टमेंट दुनिया में अगर कोई ममालिक इन्वेस्टमेंट की तलाश में है, उसमें सबसे नीचे नंबर पे पाकिस्तान आता है। सो आई थिंक कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है। लेकिन पाकिस्तान में निज़ाम जो है वो टैक्सों का निज़ाम बनाया है, हुकूमत का पेट पालने का निज़ाम बनाया हुआ है। तो एक बहुत बड़ी ये एक अनोमली है जिसको जब तक आप हल नहीं करेंगे तो ना आपका छुटकारा ये महंगी बिजली से होगा, ना आपका छुटकारा महंगे पेट्रोल से होगा, ना आपको इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि IMF प्रोग्राम के साथ साथ आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, और उसमें बहुत देर कर दी है हुकूमत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।